चैप्टर नेम हमारा 14 ज्योमेट्री चल रहा है। एक्सरसाइज 14.6 एक्सरसाइज डिपेंड ऑन द न्यू टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द ट्रायंगल। व्हाट इज द ट्रायंगल? यस भाई, स्टैंड अप। Triangle has a three vertex, three sides, and three angles. इट इज अ प्रॉपर्टी। ये तो आपकी प्रॉपर्टी बताइए। व्हाट इज द ट्रायंगल? शिवांश नहीं आए। शिवेन, व्हाट इज द ट्रायंगल? कहाँ बेटे? हाँ, व्हाट इज द ट्रायंगल? ट्रायंगल बताओ आप। ट्रायंगल की डेफिनेशन। अब घर पढ़े नहीं ना, याद नहीं करी, ये होता है। सब बच्चे ध्यान से सुनो। 1 2 3 इट इज ए ट्राइंगल। कौन बोल रहा है? यस सर। ये ट्राइंगल है? खड़े हो जाइए आप, हैंड्स अप कर लीजिए। यस, इट इज ए ट्राइंगल। इट इज ए ट्राइंगल। इट इज ए ट्रायंगल। वाई? ये 3 लाइन सेगमेंट है, जैसा आप बोल रहे थे। 1 2 3 साइड है, इनके वर्टिस भी हो रहे। 1 2 3 4, इसमें 4 आ जाएंगे। लेकिन भैया ने बोला था विच हैज 3 वर्टिस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अब इसमें वर्टिस 4 बैठेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 0.4 हो गए। तो क्या ये दोनों वर्टिस हैं? नो, ये वर्टिस नहीं है। वर्टिस क्या होता है? व्हेन द 2 लाइन सेगमेंट जॉइंट एट ए पॉइंट। जब 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे जुड़े। अब ये तो केवल सिंगल है इधर और यहाँ भी, तो आपस में ऐड नहीं हुए ना, तो ये वर्टिस कब बनेगा? जब आप इसको, अब ये क्या हो गया? दिस इज ए ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या है? इट इज ए क्लोज फिगर। क्लोज फिगर, बंद आकृति है। अब इसमें वर्टिस कितने हो गए? 1 2 3। वर्टिस भी 3 हो गए, लाइन सेगमेंट 1 2 3, एंगल भी 3 हो गए 1 2 3। तो ए ट्रायंगल हैज 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टिस एंड 3 एंगल्स। अब डेफिनेशन क्या होगी? A closed figure of 3 line segment is called the triangle. A closed figure of 3 line segment और 3 side, या तो 3 side बोल दीजिए या 3 line segment। एक क्लोज फिगर, क्लोज माने बंद आकृति। क्लोज का मीनिंग क्या होता है? बंद। बंद आकृति 3 साइड से, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। अब इंग्लिश में अ क्लोज फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। तो ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। लेकिन बेटा किसी के पास 4 लाइन सेगमेंट है और उनको आपस में जोड़ना है, ये तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पेंटागन कैसा हो जाएगा? आप बोल रहे पेंटा में तो 5 होते हैं, इसमें तो 4 ही है। 1 2 3 4। हाँ, यस, नो। आप लोगों ने कुछ इधर उधर से पढ़ लेते हो तो उसमें क्या होता है कि गलत सीख लेते हैं। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इट इज ए, नाम क्या है इसका? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर को हिंदी में बोलते हैं, जैसे ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो क्वाड्रिलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज माने 4 भुजाएं वाला। क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल मीन्स यानी विच क्लोज फिगर हैज 4 लाइन सेगमेंट। विच फिगर हैज 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। सब बच्चे बोले मेरे साथ, विच फिगर हैज 4 line segments
इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। क्लियर? अब क्वाड्रिलेटर में सब बच्चे देखेंगे क्वाड्रिलेटर। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो न्यू टॉपिक क्वाड्रिलेटर पर ही डिपेंड है। तो क्वेश्चन 1 हमारा हो जाएगा व्हाट इज क्वाड्रिलेटर। व्हाट इज अब इसकी डेफिनेशन सब बच्चे मैं वीडियो बोल चुका हूं, सब अपना आप करेंगे, आंसर अपना आप लिखेंगे या बुक में से देख के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितने टाइप होते हैं इसके? नंबर 1, सब बच्चे फिगर देख के बताएंगे। क्वाड्रिलेटर नेम स्क्वायर। शिवम भैया सोच के बोलो बेटा। ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। तो आप हम इसके बारे में पूछ रहे, हम तो पूछे कि ये क्या है पार्टी दिस, ये तो पूछा मैंने। एक सामने रखे पराठे, वो खाई पूरी की मम्मी को कह दोगे अरे भैया जो सामने रखो उसे तो खा लो। जो फर्स्ट पहला आया उसको स्क्वायर कहेंगे। अब नंबर 2, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसका नेम रेक्टेंगल हो गया। अब नंबर 3, अब ध्यान से देखिए सब बच्चे, स्क्वायर क्या है? व्हाट इज स्क्वायर? विच ज्योमेट्री हैज 4 लाइन सेगमेंट सेम इक्वल साइड। यानी जो एक क्लोज फिगर हैज 4 इक्वल साइड, एक क्लोज फिगर हैज 4 इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड द स्क्वायर। इसमें एंगल भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। स्क्वायर की डेफिनेशन में बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, बड़ी क्लास के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए। विच क्लोज फिगर हैज 4 इक्वल साइड एंड 4 इक्वल एंगल्स। साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, उसे स्क्वायर कहेंगे। और 2 बात और, इसकी एक बात और अभी हो रहा है, क्या? डायगोनल्स। इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ये जो 2 मिलाए गए आपस में, ये क्या है? डायगोनल्स। इन्हें डायगोनल्स कहेंगे। तो डायगोनल्स भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसे स्क्वायर कहते हैं। अब रेक्टेंगल पा जाइए। विच क्वाड्रिलेटर हैज 2 अपोजिट साइड इक्वल। 2 अपोजिट साइड इक्वल या 2 इक्वल अपोजिट साइड, जिसकी आप आमने सामने की 2 साइड इक्वल हो। ये वाली 5 है तो ये भी 5 होगी, ये आपकी 3 है तो ये भी 3 होगी, तभी ये रेक्टेंगल होगा। अगर ये ऊपर 5 है नीचे 6 हो गए तो रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में आ गई? यानी आमने सामने की जो साइड है, जैसे ये आपका बोर्ड है, ये आप बोर्ड देख रहे हो, ये जो बोर्ड है ये भी हमारा रेक्टेंगल टाइप है। समझ में आ रही? तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब ये आपका क्या है? ध्यान से देखो, इसकी भी 4 साइड इक्वल है, 4 साइड इक्वल। तो इसका नाम, जिसके साइड तो इक्वल है लेकिन आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से छोटा है। भाई ये वाला एंगल आप देखो, दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल। ये वाला एंगल इससे छोटा है ना। ध्यान से देखो, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। आपका ऐसा एंगल को एक्यूट बोलेंगे और ऐसे वाले एंगल को ऑब्ट्यूज बोलेंगे। ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। लेकिन ये सारे क्या है? इसमें सारे राइट एंगल है।
तो इसमें भी राइट एंगल है सारे, इसमें भी राइट एंगल है। तो रेक्टेंगल में सभी एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। स्क्वायर के अंदर सभी साइड इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे, डायगोनल भी इक्वल होंगे। लेकिन इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइड तो सारों इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल हैं। ये वाले अपोजिट एंगल इक्वल है, लेकिन पास पास के नहीं है। तो इसका नाम क्या है? रोम्बस। इसे हम बोलते हैं रोम्बस। Rhombus, and which quadrilateral has 4 equal side and not equal all angles. Not equal all angles. सभी एंगल इक्वल नहीं है, बट अपोजिट एंगल इक्वल। इट है अपोजिट एंगल इक्वल। इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं है, इसके तो डायगोनल इक्वल हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल जो हैं ये डायगोनल इक्वल हैं, लेकिन ये वाले जो डायगोनल है आप देखिए, ये वाला इससे इक्वल होगा क्या? ये वाला बड़ा दिख रहा है साफ और ये वाला छोटा दिख रहा है, तो क्या डायगोनल रोम्बस में इक्वल है? नहीं है। तो इसका नाम हो गया रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये याद करने पड़ेंगे। जैसे मेरे याद है, इनको नाम देना चाहो दे दो, जैसे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सॉरी स्क्वायर। और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी ए इजिकल टू ए डी या डी ए, नहीं सी डी, सॉरी सी डी इजिकल टू डी ए। ये चारों साइड इक्वल हो गई। एंड ए सी इक्वल बी डी, डायगोनल इक्वल हो गए। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी एंगल इक्वल डी। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। चारों एंगल इक्वल हैं और सभी के सभी कितने हैं? 90 डिग्री के। सभी 90 डिग्री के एंगल हैं। ये सब बातें आपकी किताब में छपी हुई हैं, सब बातें किताब में छपी हुई। इसलिए ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो अपना लिखने में मत करो। बुक जाके पढ़ो, बुक जाके पढ़ोगे ज्यादा सीखोगे। कुछ मैं सिखा रहा हूँ, कुछ बुक पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी इज अ मस्ट। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, किताब पढ़ के सीखने की कोशिश करते हैं, वे होशियार होते हैं। जो किताब नहीं पढ़ते वे कभी होशियार नहीं होते। होशियार बनने के लिए अपनी किताब को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू आर एस। तो इसे कैसे करेंगे? पी क्यू इजिकल टू एस आर। एक तो ये हो गया पी क्यू के इक्वल एस आर। एक आपका हो जाएगा क्यू आर इजिकल टू पी एस, क्यू आर इजिकल टू पी एस। एक आपका पी आर इजिकल टू एस क्यू, पी आर इक्वल टू एस क्यू। ऑल एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस, सभी 90 डिग्री के एंगल होंगे। सभी 90 डिग्री के एंगल होंगे। अगर ये 90 डिग्री में से एक भी कम हो गया छोटा, तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा। या 1 डिग्री बड़ा हो गया, 1 डिग्री छोटा हो गया। ऑल एंगल्स 90 डिग्री के एग्जैक्टली 90 डिग्री के ही होने चाहिए चारों, तभी वो रेक्टेंगल होगा। इसमें भी 90 डिग्री होने चाहिए, लेकिन साइड चारों इक्वल होने चाहिए। समझ में आ रही बात? अब आ जाइए रोम्बस। रोम्बस में अगर हम इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई, नहीं इसे दे देते हैं डब्लू, डब्लू एक्स वाई जेड। तो हमारे इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डब्लू एक्स इक्वल एक्स वाई इक्वल वाई जेड इक्वल जेड डब्लू। ये चारों इक्वल हैं, साइड चारों इक्वल हैं। और एंगल, एंगल वाई इक्वल एंगल डब्लू कॉमा, और एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड। बस केवल इसकी प्रॉपर्टी इतनी है।
लेकिन इनके डायगोनल इक्वल नहीं है। अब और ज्यादा सिखाने को बहुत सारी चीजें सिखाने की है। ये दोनों जब भी क्रॉस करेंगे, इनके डायगोनल जब भी क्रॉस करेंगे आपस में 90 डिग्री पे करेंगे, 90 डिग्री हुआ, ये सारे 90 डिग्री के होंगे सेंटर पे, यानी डायगोनल ऑफ द रोम्बस ऑलवेज क्रॉस एट द 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल हमेशा कहां क्रॉस करते हैं? 90 डिग्री पर ही क्रॉस करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनेगा बीच में ही, लेकिन ये 90 नहीं है। एक 90 से छोटा होगा, एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा, और आमने सामने के दो मिलकर दो ऑब्ट्यूज हो जाएंगे और आमने सामने के दो एक्यूट हो जाएंगे। तो ये रोम्बस है। अब ये रोम्बस के बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट चीज आती है, फाइव टाइप का। अच्छा बच्चे ध्यान से देखेंगे, नंबर 4, इस प्रकार का भी कोई एक क्वाड्रिलेटर होता है। ये भी क्वाड्रिलेटर है, 4 साइड है। अब इसको क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। ये हमारा ध्यान से देखो, ये दोनों साइड हमारी पैरेलल है, पैरेलल। ध्यान से देखिए, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मैंने बोला कि दिस लाइन है, दिस लाइन, ये लाइन सेगमेंट आपका, ये वाला लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल these two line never cross, कभी भी क्रॉस ना करें। these two line segment never cross are called the parallel line। जो दो लाइन कभी भी क्रॉस ना करें आपस में, कभी भी क्रॉस ना करें, उन्हें क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे। जैसे आपकी नोटबुक के अंदर लाइन होती है दो, हिंदी की, इंग्लिश की, किसी में भी, तभी सीधी रहती, कितनी भी बड़ा रजिस्टर ले आओ सीधी रहेंगी। तो एक ऐसी लाइन है, पैरेलल है। आपने रेल की दो पटरी देखी होंगी, दो रेल की जो दो पटरी हैं, अगर आपस में क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? रेल की गिर जाएगी। रेल जो है, इसमें से ट्रेन जो है, ट्रेन क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगी। अगर आपस में कहीं मुड़ेंगे या इनका कुछ भी खराब आ जाए, अगर ये जरा भी इनके बीच में गैप कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ट्रेन गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी? तो फिर ये दोनों, ये भी एग्जांपल हमारा जो आएगा, जो हमारी रेल होती है, ट्रेन की रेल, इसे रेल बोलता है, पटरी, हिंदी में पटरी, रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक है तो रेल, इसको रेल ही बोलते हैं, इसका नाम इंग्लिश में क्या है? रेल। जैसे आप, और रेल का मतलब वो नहीं, उसे ट्रेन बोलते हैं, जो चलती है उसके ऊपर, वो ट्रेन है। जो इसके ऊपर चलती वो ट्रेन है, और ये जो है ये रेल है, इसे हिंदी में पटरी कहा जाता है। तो हमारी जो पटरी है, रेलवे जो ट्रैक है, ये भी हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपका जो ये बोर्ड है, बोर्ड जो आप देखोगे ध्यान से, ये भी रेक्टेंगल टाइप है, और इसकी जो साइड है, रेक्टेंगल की दोनों साइड, अपोजिट साइड पैरेलल ही होती हैं। वे आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर उन्होंने क्रॉस कर दिया, गलत हो जाएगी, वो पैरेलल नहीं कहलाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल, एक पैरेलल, इन पैरेलल। तो इसमें 2 साइड पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड भी पैरेलल है क्या? ये तो नहीं है पैरेलल। तो जब किसी क्वाड्रेटर, दिस क्वाड्रेटर हैज ओनली वन पेयर पैरेलल साइड, वन पेयर पैरेलल साइड, कि एक जोड़ा पैरेलल साइड का होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं, ट्रेपीजियम। इसका नाम क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम में हमारा इसको नाम दे देते हैं MNOP। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हमने प्रॉपर्टी दिखाई, यहां कैसे लिखेंगे? इसके अंदर सब बातें, MN पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। जैसे आप इसे बोल दो इक्वल, तो इसको क्या बोलोगे? पैरेलल, MN पैरेलल PO, MN पैरेलल PO। और इसके बाकी सब कुछ भी इसमें सेम नहीं होता,
कुछ भी हम कह सकते हैं, ये इसके सेम नहीं, ये इसके सेम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल पैरेलल है। 4 लाइन सेगमेंट है, पैरेलल है, तो इसका ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब ट्रेपेजियम के बाद में एक और आता है जो हमारा होगा, जो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को पता ही होना चाहिए। एक हमारी होती है काइट। काइट में ध्यान से देखो, दिस इज ए काइट। बहन ने बोल दिया था काइट हमारा नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट बोल दिया काइट है ये। अब काइट में इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। काइट के अंदर ये जो साइड है ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों साइड ये इक्वल है। ठीक है, जो हमारी एडजेसेंट साइड है, इन द काइट ऑलवेज हैज द 2 एडजेसेंट साइड इक्वल। एडजेसेंट साइड जो होती है, एडजेसेंट किसे बोलते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है जो आपस में जुड़ी हुई हो किसी एक पॉइंट पर। जो 2 साइड एक पॉइंट पर आपस में जुड़ी होगी, उन दोनों साइड को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। अब ये वाली दोनों साइड क्या है हमारी? ये दोनों सेम हैं और ये दोनों भी सेम हैं, तो इनको नाम दे दो, कुछ भी कह दो। आपके पास डी ई एफ जी, तो इसके अंदर काइट में ये काइट है, काइट, तो काइट के अंदर क्या क्या होगा? डी ई इक्वल डी जी, डी ई इक्वल डी जी होगा, ई एफ इज इक्वल टू जी एफ, और एक इन दोनों में क्या होगा? इस प्रकार से बीच में से अगर हम कर दें वो डायगोनल हो जाएंगे, 2 डायगोनल होंगे, लेकिन दोनों डायगोनल सेम नहीं होंगे। तो 5th नंबर पे हमारा काइट है। बाकी जो हमारी चीजें आएंगी वे इसकी एक्सपेंड हैं, लेकिन मेनली आपके जो क्वाड्रिलेटर हैं वो 5 टाइप के ही होते हैं। अब जिन बच्चों को ये पता चल गया, बाकी रही हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में चित्र देख देख के उनके नाम ही बताने हैं। इसी प्रकार का आपका सिलेबस है।